સમાચારમાં વિસ્તારથી વાત કરીએ વાવાઝોડાએ વેરેલા વિનાશી તો બીપરજોય વાવાઝોડાએ આખાય કચ્છ જિલ્લામાં તારાજી સર્જી છે। જ્યાં પણ જુઓ ત્યાં બસ નુકસાન જ નુકસાન દેખાઈ રહ્યું છે। ક્યાંક વાહનો ઊંધા પડ્યા છે તો ક્યાંક આખા કેબિનો જ ઉડી ગયા છે। ભારે પવન ફૂંકાવાના કારણે શેડ અને પતરા તેમજ વૃક્ષો પણ ધરાશાયી થઈ ગયા છે। વાવાઝોડું તો આવીને નીકળી ગયું પરંતુ બીપરજોય વાવાઝોડું પોતાની નિશાની છોડતું ગયું છે। જી હા, વાવાઝોડા બાદ કચ્છ જિલ્લાભરમાં તારાજી સર્જાય છે, જેના દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। તો બીપરજોય વાવાઝોડું જે છે એનું લેન્ડફોલ કચ્છમાં થયું અને તેણે સૌથી વધુ વિનાશ પણ કચ્છ જિલ્લામાં જ વેર્યો છે। માંડવી ઉપરાંત કંડલાપોટ, ભુજ, નડાબેટમાં પણ એટલું જ નુકસાન થયું છે। કંડલાપોટ પર ભારે પવન ફૂંકાતા રસ્તા પર મુકાયેલા બેરિકેડ હવામાં ઊંધા વળી ગયા હતા, તો ભુજમાં અનેક જગ્યાએ વૃક્ષો ઉપરાંત વીજ પોલ પણ જમીનમાંથી ઉખડી ગયા। આ તરફ નડાબેટમાં સોલર પેનલો ધરાશાયી થઈ ગઈ છે। કચ્છ જિલ્લામાં ભારે પવન બાદ મુશળધાર વરસાદ પણ વરસ્યો છે, ત્યારે જખૌમાં ભારે પવનના કારણે વીજ પોલ તૂટી પડ્યા છે। એટલું જ નહીં, અનેક જગ્યાએ તો વૃક્ષો પણ ધરાશાયી થયા। તો આ તરફ કચ્છના નલિયાની વાત કરીએ તો અહીં ભારે પવનના કારણે પેટ્રોલ પંપના છાપરા ઉડી ગયા હતા। કચ્છમાં ભારે તારાજી સર્જાતા એનડીઆરએફની ટીમ મદદ માટે મેદાનમાં આવી ગઈ છે। રસ્તા પર પડેલા વૃક્ષોને તેમણે તાત્કાલિક દૂર કરીને રસ્તાને ખુલ્લા કરાવ્યા છે। તો કચ્છમાં તબાહીનો મંજર છે અને હાલ કેવી સ્થિતિ છે, જ્યારે વાવાઝોડું તો પસાર થઈ ગયું છે પણ એણે કચ્છના માંડવીમાં કેવી અસર થઈ છે તેના વિશે વાત કરીશું। સંવાદદાતા શિવાંગી આપણી સાથે માંડવીથી લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। શિवांगी, आप बताइए मांडवी में अभी क्या स्थिति है? देखिए फाल्गुनी, आपको बता दें जिस वक्त आपसे बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर 1 मिनट भी ठीक से खड़े हो पाना मुश्किल है, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए पल पल की जानकारी लेकर आ रहे हैं। एक तस्वीर कैमरा पैन करके आपको दिखाएंगे, मांडवी पोर्ट की ये तस्वीर है और ज़रा तस्वीरों के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए कितने सारे नाव आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन राजेश से कहूँगी कि वो आपको वो एक बड़ी नाव भी दिखाएँ जो कि अब पानी में, आप देखिए कि किस तरह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 नावें यहाँ पर धराशायी हो गई हैं और ये सभी नावें जो हैं, जो स्थानीय मछुआरे हैं उनकी है। पोर्ट को कल ही खाली करा लिया गया था क्योंकि हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा तेज़ बहाव यहीं पर देखने को मिला था। और मांडवी के अलावा आपको बता दें, कच्छ मैं सुबह से भुज से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, वहाँ भी यही तस्वीरें देखने को मिली। साथ ही साथ आपको बताएं कि कोटेश्वर और लखपत, ये जो इलाके हैं 3-4, यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। नलिया, लखपत, कोटेश्वर, मांडवी, भुज, द्वारका। तो कुल मिलाकर सबसे अच्छी बात ये रही कि अभी तक किसी भी तरह से कोई भी जान माल का नुकसान नहीं पहुंचा है, यानी कि कोई भी कैजुअलिटी अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सड़कों पर हमने देखा कि जगह जगह पर जो पेड़ हैं वो गिरे हुए हैं, उनको हटाने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, हम कहें तो सेना, हमारी नौसेना, वायुसेना, भारतीय सेना, सब एकजुट होकर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अब साइक्लोन तो जा चुका है लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट आज ज़्यादा दिख रहा है। आपको ये भी बताएं कि ग्राउंड पर हम मौजूद हैं और कल हमने बारिश के साथ हवा तेज़ देखी थी, लेकिन आज बारिश बहुत ज़्यादा है। हवा बीच बीच में आती है जाती है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो रास्तों को क्लियर करना है उस काम में भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि मौजूदा परिस्थिति क्या है, तो देखिए जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अभी भी जो कई इलाके हैं वहाँ पर पावर कट किया गया है। खासकर जो रेड जोन था, जो जोन था जिस पर सबसे ज़्यादा असर इस साइक्लोन का देखने को मिला, और पिछले 2 रातों से हम उसी इलाके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहाँ भी कल रात भी बिजली नहीं थी साइक्लोन की वजह से, तो ऐसे में रीस्टोर करने का काम चालू है। जगह जगह पर पेट्रोल पंप्स है जो कि पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। लोग दूर दराज के इलाके से आते हैं, पेट्रोल पंप पहुँचते हैं कि पेट्रोल मिले ताकि आगे की यात्रा हो पाए, लेकिन लोगों को तभी भी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो मोबाइल टावर्स है, हमने देखा कि बेहतरीन, काबिले तारीफ ये काम होगा कि जितनी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने पहले से ही स्टैंड बाय पर अपने जो लोग हैं उनको रखा था कि जैसे ही ये साइक्लोन आएगा, हवा के वेग से जो पोल्स हैं वो टूटेंगी और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में दिक्कत होगा, तो रीस्टोर करने का काम शुरू कर लिया गया है। जो पहले तैयारी हमें दिख रही थी 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से कि न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार मिलकर इस पूरी
प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए तैयारी कर रही थी, उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा हम कहें तो नतीजा देखने को मिला है। क्योंकि आज से 2 दशक पहले भी यहाँ पर साइक्लोन आया था, लेकिन तब 10,000 लोगों की मौत हुई थी। और देखिए, मैं आप लाइव कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है। मुश्किलों का सामना करते हुए ये रिपोर्ट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जी मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि हम लोगों को घबराए नहीं, हम लोगों को अलर्ट करें, सावधान रखें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तस्वीरें आपको दिखाएं कि समंदर अभी भी उफान पर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि साइक्लोन चला गया तो अब दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। समस्या अभी भी हो रही है, दिक्कत अभी भी हो रही है, लेकिन जो तंत्र है, जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से तैनात है और काम कर रहा है। लोगों को अभी भी हम देख रहे हैं कि कैसे टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो मैसेजेस के जरिए यहाँ पर लोगों की मदद करने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो फाल्गुनी, कुल मिलाकर एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने यहाँ पर अपने दर्शकों को आपके जी24 कलाक के जरिए दिखाने की कोशिश की। शिवांगी, हमने तबाही का मंजर देखा, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप 2 दिन से ग्राउंड रिपोर्ट कर रही, तो आप क्या कह रहे हैं कि रिस्टोरेशन में कितना टाइम लगेगा और लाइफ जो साइक्लोन के पहले थी और बाद की जो है उसको सेम होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए फाल्गुनी, जीवन को पटरी पर आने में वक्त तो लगेगा, क्योंकि जिस तरह से नुकसान यहाँ पर हुआ है, ऐसे में उस नुकसान को ठीक करना, लोगों को अलग अलग शेल्टर होम्स में रखा गया था, उन लोगों को फिर से एक बार अपनी जगह पर भेजना। पहले तो यही देखा जा रहा है कि जिन इलाकों में साइक्लोन का सबसे ज़्यादा असर था, वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है। मलबे को हटाने के बाद भी ये पता चल पाएगा, आज जो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या कोई कैजुअलिटी हुई है या नहीं हुई है। सो फार सो गुड, अभी तक कोई भी कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू टीम्स जो है वो इन इलाकों तक पहुंची है। तो रेस्क्यू के बाद ही चीज़ें पता चल पाएंगी। जहां तक आपका सवाल रहा कि रिस्टोरेशन कितना वक्त लगेगा, तो देखिए, अपनी ओर से पुरजोर कोशिश यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ी मुश्किल उनके लिए है, वो ये कि बारिश और हवा अभी भी तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से रिस्टोरेशन का जो काम है वो धीमी गति से चल रहा है। जिस स्पीड से इसको चलना चाहिए था, वक्त लग रहा है, लेकिन काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि काम ठप है, और लगभग 2 से 3 दिन का समय लगेगा जब जीवन यहाँ पर पटरी पर लौट आए। पोर्ट पर भी हम देख रहे हैं कि पोर्ट को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है, और ये वही पोर्ट है। कल भी हमने यहाँ से रिपोर्टिंग की थी, यहाँ घुटने भर पानी था, यहाँ खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ पर कल से आज की तस्वीरें बेहद उलट हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा जो टास्क है गवर्नमेंट का या यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, यही कि जल्दी रिस्टोरेशन किया जाए। जिन लोगों को शेल्टर होम्स में रखा है उनको अपने घर भेजा जाए। किसी को किसी भी तरह की सहायता है तो वो मुहैया कराया जाए। और जानवर, आपको बताएं कि हज़ारों की संख्या में जानवर, इंसानों को तो शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन जानवर बहुत जगह ऐसे ही रह गए। तो ये भी देखा जा रहा है कि उनको भी जैसी भी सहायता हो पाए वैसी सहायता यहाँ पर करके दी जा सके। फाल्गुनी। शिवांगी, शुक्रिया ये पूरा रिपोर्ट हमें दिखाने के लिए। तो आ रिपोर्ट आपने जो